सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपको एक बेस्ट टॉपिक की ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपको सबसे बेस्ट टॉपिक है और इनमें से 101% एक क्वेश्चन आने की संभावना है जो कि पठारों से रिलेटिव है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा पठार किसके मध्य है और ये पठार कहाँ पर है, इससे रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ये ट्रिक्स याद कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर 4-5 पठार की ट्रिक्स आपके याद है, बाकी की याद नहीं है, तो हम उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर भी कर सकते हैं। मान लीजिए 4 पठार हैं और 4 पठार में से आपके 3 पठार की ट्रिक्स याद है कि वो कहाँ पर है, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। प्रश्न आजकल चेंज हो गए हैं, क्रम पूछ लेते हैं, प्रथम नहीं पूछकर सेकंड, द्वितीय, तृतीय पूछ लेते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रटिए मत पहला और अंतिम वाला। मध्यम भी याद कीजिए, द्वितीय भी याद कीजिए, तृतीय भी याद कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम पहले ट्रिक से, जो कि पठारों की ट्रिक्स है। उड आबू भोर में, उड आबू भोर में, ला ऊपर काको भोमट बैठा है। उड आबू भोर में, ला ऊपर काको भोमट बैठा है। ये हमारी भोराट की ट्रिक्स है। क्या है? भोराट की ट्रिक्स है, और जो कि हमारे क्रम से है। ये क्रम, सही क्रम पूछ सकता है, तो आप ये ट्रिक्स याद कर लीजिए। उड आबू भोर में, ला ऊपर काको भोमट बैठा है। उड आबू भोर में, ला ऊपर काको भोमट बैठा है, अर्थात उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, लासड़िया का पठार, ऊपर माल का पठार, काकनवाड़ी का पठार, या फिर भोमट का पठार। भोराट अलग है, भोमट अलग है, तो ये ध्यान रख लीजिए। ये ट्रिक्स आप याद कर लीजिए। अब प्रश्न अगले है भोराट की। भोराट का पठार किन के मध्य है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये प्रश्न लगभग 100% आता है, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। ऊपर माल का पठार और भोराट का पठार, ये दो अगर याद हैं तो अगला ऑप्शन में ऐसे ही आ जाएगा। तो भोराट का पठार की ट्रिक्स है, भोराट की जीके। भोराट की जीके क्या है? बेस्ट है। यानी जो भोराट है उसकी जीके कैसी है? बेस्ट है भाई। भोराट की जीके बेस्ट है। तो भोराट की, तो भोराट का पठार हो गया। जी और के, जी का अर्थ होगा गोकुंदा, के का अर्थ होगा कुंभलगढ़। यानी भोराट का पठार किसके मध्य है? गोकुंदा और कुंभलगढ़। गोकुंदा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो आप ये याद कर लीजिए, भोराट की जी के, भोराट की जी के, भोराट की जी के। तो भोराट का पठार, जी माने गोकुंदा, के माने कुंभलगढ़, तो याद हो गया। भोराट की जी के, भोराट की जी के कैसी है भाई? बेस्ट है। तो भोराट का पठार, जी माने गोकुंदा, के माने कुंभलगढ़। गोकुंदा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अगला है ऊपर बीबी है। ऊपर बीबी है, यानी कोई आदमी कह रहा है कि आपकी बीबी कहाँ है, तो बोला कि ऊपर है। ऊपर बोले तो चौबारे में, ऊपर वाले रूम में। तो ऊपर बीबी है, तो ऊपर का अर्थ हो गया ऊपर माल का पठार, बी का अर्थ हो गया भैंसरोगढ़, और बी का अर्थ हो गया बिजोलिया। यानी भैंसरोगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो पठार है वो ऊपर माल का पठार है। यानी ऊपर बीबी है, बी बोले भैंसरोगढ़ यानी बी एच भैंसरोगढ़, और बी बोले तो बिजोलिया। यानी ऊपर माल का पठार भैंसरोगढ़ और बिजोलिया के मध्य। भैंसरोगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। भोराट की जी के बेस्ट है। ऊपर माल, ऊपर माल मतलब ऊपर बीबी है। फिर है उड़िया का पठार, जो कि सबसे बड़ा पठार है उड आबू भोर में, जिसकी लगभग 1300 मीटर बताई गई, जो सिरोही में है। अब ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा विस्तार से बता रहा हूँ। लसाड़िया का पठार, जो कि राजसमंद झील के पूर्वी किनारे पर है, लसाड़िया का पठार। देसहरों का पठार जरगा से राग के मध्य है, जो कि जरगा राग कहाँ पर है? उदयपुर में है। मेसा का पठार, जो कि चित्तौड़गढ़ है।
और भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर सिरोही में है। भोमट एक भोराट का पठार है, एक भोमट का पठार है। तो भोमट उदयपुर और डूंगरपुर है। और मान दशहरों का पठार भैंसरोगढ़ और चित्तौड़ में है। तो ये हमारे पठार की महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं, आप इनको याद कर लीजिए। भोराट की जी के बेस्ट है, ऊपर बीबी है, उड़ आबू भोर में ला ऊपर काको भोमट बैठा है। तो ये आपको याद कर लीजिए। ऊपर मानो ऊपर होगा, काको मानो का काकनवाड़ी, भोमट मानो भोमट और बैठा ये जोड़ने के लिए। तो ये आप याद कर लीजिए। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भी शेयर करें। आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता लगे। और ये हमारी रिट चल रही है, रिट में टेंशन नहीं लेना है आपको, केवल पात्रता है, ये केवल पात्रता है ये। और पात्रता मैं कह रहा हूँ लगभग 101% नहीं, 1,00,000% आप पास हो जाओगे। जो मेरे ग्रुप में हैं उसमें लगभग 90% लोग पास हैं, 10% हैं जो उसको थोड़ा सा मुश्किल है। 90% मेरे ग्रुप में से पास होंगे, ध्यान रख लेना ये। और जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है उसमें तो 100% पास हैं, 100%। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो फेल हो सकता है, सब पास हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन की RBSC NCERT बुक के जो क्वेश्चन बना रखे हैं उनको भी आप पढ़ते रहना, उनको भी रिवीजन करते रहना। 101% उनमें से क्वेश्चन आएंगे। मेरी वीडियो है, उन वीडियो को भी देखते रहना ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। और जस्ट इसके बाद मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज़ शुरू करूँगा, वो करूँगा मैं 25 के बाद। और टेंशन नहीं लेना है, रिट का एग्ज़ाम बिल्कुल इजी आएगा। कभी आप घबराओ कि बहुत कठिन आएगा, नहीं आएगा, इजी आएगा। इजी मतलब आपके याद है तो वो इजी है, कठिन का मतलब है आपके याद नहीं है इसलिए कठिन है। तो आपको ध्यान नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करनी है आपको। सभी को धन्यवाद।